हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं द अरेबियन नाइट्स, द 1000 नाइट्स एंड नाइट, अल्फ लैला व लैला, वॉल्यूम 1 का एपिसोड 7, द फिशरमैन एंड द जिन्नी, यानी मछुआरे और जिन्न की कहानी। इस कहानी में हम देखेंगे एक साधारण मछुआरे की अद्भुत यात्रा, जिसकी रोजमर्रा की मेहनत उसे एक ऐसे रहस्य की ओर ले जाती है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक जादुई बर्तन, एक विशाल और भयानक जिन्न और सदियों पुरानी बंदिशें, ये सब मिलकर बनाते हैं एक रोमांचक कहानी जो साहस, बुद्धि और दयालुता की परीक्षा लेती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं यह मछुआरे और जिन्न की अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक मछुआरा था जो उम्र में बहुत बढ़ा हुआ था। उसकी पत्नी और 3 बच्चे थे और उसकी स्थिति बहुत ही गरीब थी, पर उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी रोज की आदत यह थी कि वह हर दिन 4 बार ही अपना जाल फेंकता और उससे ज्यादा नहीं। एक दिन दोपहर के समय वह समुद्र के किनारे गया। उसने अपना टोकरी किनारे रखी और अपनी शर्ट ऊपर चढ़ाई। फिर पानी में कूद पड़ा और जाल को फेंककर इंतजार करने लगा कि वह समुद्र के तल तक पहुंच जाए। जैसे ही जाल समुद्र की गहराई में बैठा, उसने रस्सियों को इकट्ठा किया और खींचना शुरू किया, पर जाल बहुत भारी था। उसने जितना भी खींचा वह ऊपर नहीं आया। तब उसने जाल के छोरों को किनारे तक ले जाकर एक खंभे में बांध दिया और मजबूती से जाल को फिक्स कर दिया। फिर वह अपने कपड़े उतारकर पानी में कूद पड़ा और जाल के चारों ओर मेहनत करने लगा। उसने हार नहीं मानी और लगातार काम करता रहा जब तक कि जाल ऊपर नहीं आया। जैसे ही उसने जाल निकाला, उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने कपड़े पहने और जाल की तरफ गया, पर उसने देखा कि जाल में एक मृत गधा फंसा हुआ था जिसने जाल की जाली को फाड़ दिया था। मछुआरा दुख और हताशा में बोला, कोई भी सामर्थ्य और कोई भी शक्ति केवल अल्लाह के पास है। महान और महिमा में अल्लाह ही सब कुछ है। फिर उसने कहा, यह रोज का भोजन पाना वाकई अजीब है, और उसने तुरंत ही कुछ छंद गुनगुनाने शुरू किए। हे रात की अंधेरी गहराई में थककर मेहनत करने वाले, तुम्हारी मेहनत से रोज का भोजन कभी पूरी ताकत से नहीं मिलता। क्या तुम नहीं देख रहे कि मछुआरे समुद्र में अपनी रोटी खोजता है? जब रात के तारे आकाश में झिलमिलाते हैं, वह लहरों की मार के बावजूद कूदता है और उत्सुक दृष्टि से अपने जाल को देखता है, और रात की सफलता पर खुश होकर वह मछली घर लाता है जिसका गला तकदीर के हुक से फटा हुआ था। कोई उसे खरीदता है जो रात के अंधेरे में समय बिताता है, सर्दी, बारिश और अंधेरे की परवाह न करते हुए आराम में बैठा है। हे प्रभु, जो किसी को देता है और किसी को नकार देता है, एक को मेहनत करने देता है और दूसरा मछली खाने वाला बनता है। फिर मछुआरे ने कहा, चलो काम पर लगते हैं। मैं उसके करम पर भरोसा रखता हूं, इंशाअल्लाह। उसने अपने जाल को फिर से समुद्र में फेंका। जब उसने जाल को खींचा तो वह पहले से और भी भारी महसूस हुआ। इस बार उसने सोचा कि शायद इसमें मछली है। उसने जाल को किनारे पर बांध दिया, कपड़े उतारे और पानी में कूदकर पूरे जोर से जाल खींचा। जैसे ही जाल किनारे आया, उसने देखा कि जाल में एक बड़ा मिट्टी और रेत से भरा हुआ मिट्टी का बर्तन है। यह देखकर उसका चेहरा दुख और निराशा में बदल गया। उसने खुद से कहा, हे दुनिया भर की परेशानियों, क्यों मुझे यह सब सहना पड़ता है? मैं सिर्फ अपना रोज का भोजन लेने गया था और यहां मुझे खाली हाथ लौटना पड़ा। हाथ की मेहनत से कुछ नहीं मिलता और न ही तकदीर हमें हमारी हिस्सेदारी देती है। उसने अल्लाह से क्षमा मांगी और बर्तन को फेंक दिया। फिर उसने जाल को निचोड़कर साफ किया और तीसरी बार समुद्र में फेंक दिया। इस बार जब उसने जाल को खींचा तो उसमें टुकड़े टुकड़े कांच और बर्तन के टुकड़े आए। तभी उसने इन छंदों को दोहराया।
तुम्हारा रोज का भोजन तुम्हारे हाथ में नहीं। ना तो कलम का लिखना, ना पेन का काम इसे तुम्हें दे सकता है। खुशी और भोजन वही मिलता है जो तकदीर अनुमति देती है। यह भूमि गरीब और बंजर है, पर वही खुशियां देता है जो मेहनत करती है। समय और जीवन की तीरें कई योग्य पुरुषों को गिरा देती हैं और नीची सोच वाले लोगों को ऊंचाई तक पहुंचाती हैं। तो आओ, मृत्यु, क्योंकि जीवन एक तिनके के बराबर भी नहीं। जब बाज गिरता है और बतख हवा में उड़ती है, यह आश्चर्य नहीं कि महान आत्मा वाले गरीब हैं और कई नासमझ लोग भाग्य की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। मछुआरे ने अपनी आंखें आसमान की ओर उठाई और गंभीर स्वर में कहा, हे मेरे परमेश्वर, तू जानता है कि मैं हर दिन अपना जाल केवल 4 बार ही फेंकता हूं। आज तीसरा प्रयास है और अब तक तूने मुझे कुछ नहीं दिया। हे मेरे अल्लाह, इस बार मुझे अपना रोज का भोजन देने की कृपा कर। फिर उसने अल्लाह का नाम लेते हुए जाल फिर से समुद्र में फेंका और इंतजार करने लगा कि वह डूबे और तल पर जम जाए। जैसे ही उसने खींचना शुरू किया, जाल इतनी मजबूती से बंधा हुआ था कि वह उसे ऊपर नहीं खींच पा रहा था। वह क्रोधित होकर चिल्लाया, कोई भी सामर्थ्य और शक्ति केवल अल्लाह के पास है। फिर उसने अपने छंद दोहराए, हे इस दयनीय संसार, क्यों मैं दुख और पीड़ा में डूबा रहूं? भले ही किसी मानव का भाग्य सुबह में खुशहाल हो, शाम आते आते वह दुख का प्याला पी चुका होता है। फिर भी मैं वही था जिसे लोग अक्सर पूछते थे, किसका भाग्य सबसे अच्छा है? और कहते थे, वही। तब मछुआरे ने अपने कपड़े उतारे और जाल के पास कूद गया। उसने पूरी मेहनत से जाल को खींचा और अंत में उसे किनारे तक ले आया। जाल की जाली खोली तो उसमें उसने एक खीरे के आकार का पीला तांबे का बर्तन पाया। वह बर्तन किसी चीज से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था और उसके मुंह पर एक शीशे की ढक्कन था, जिस पर हमारे प्रभु सुलेमान, दाऊद के पुत्र, अल्लाह दोनों को स्वीकार करे, की मुहर लगी थी। मछुआरे की आंखों में चमक आ गई और उसने उत्साहित होकर कहा, अगर मैं इसे तांबे के बाजार में बेचूं, तो यह 10 सोने के दिनार के बराबर होगा। उसने बर्तन को झटके से हिलाया और देखा कि वह भारी है। फिर वह बोला, काश मुझे पता होता कि इसमें क्या है। लेकिन अब मुझे इसे खोलना ही होगा, देखना होगा और अपने थैले में रखना होगा, फिर इसे बाजार में बेचूंगा। फिर उसने चाकू निकाला और शीशे के ढक्कन पर काम करना शुरू किया। कुछ समय बाद ढक्कन ढीला हो गया। उसने बर्तन को जमीन पर रखा और हिलाया ताकि भीतर की चीज बाहर आ सके, परंतु बर्तन में कुछ भी नहीं था। मछुआरा अचंभित रह गया। तभी अचानक बर्तन से धुआं निकला जो आसमान की ओर उठता गया। मछुआरा फिर चकित हो गया। धुआं धीरे धीरे जमीन पर फैलता हुआ ऊंचाई तक पहुंचा और गाढ़ा धुंध बन गया। धुंध ने आकार लिया और बन गया एक इफरित, विशालकाय और डरावना, जिसका सिर बादलों को छू रहा था और पैर जमीन पर थे। उसका सिर गुंबद जैसा, हाथ कांटों जैसे, पैर मस्तूलों की तरह लंबे और मुंह गुफा जितना बड़ा। उसके दांत बड़े बड़े पत्थरों जैसे, नाक के छिद्र बड़े घड़े जैसे, आंखें 2 दीपक जैसी जल रही थीं और उसकी दृष्टि भयंकर और भयभीत करने वाली थी। मछुआरे जब इफरित को देखता है तो उसके शरीर के मांसपेशियां कांपने लगती हैं, दांत खड़खड़ाने लगते हैं, थूक सूख जाता है और वह समझ नहीं पाता कि अब क्या करे। इफरित ने मछुआरे की ओर देखा और गर्जना करते हुए बोला, अल्लाह के सिवा कोई भगवान नहीं और सुलेमान अल्लाह के पैगंबर हैं। फिर वह बोला, हे अल्लाह के दूत, मुझे मत मारो, मैं फिर कभी तुम्हारे खिलाफ बात नहीं करूंगा और न ही कोई पाप करूंगा। मछुआरे ने हक्का बक्का होकर पूछा, हे मारिद, क्या तुमने कहा सुलेमान अल्लाह के पैगंबर हैं? और सुलेमान तो 1800 साल पहले ही मर गए और हम अब दुनिया के अंतिम दिनों में हैं। तुम्हारी कहानी क्या है? तुम कौन हो और इस बर्तन में कैसे आए? इफरित ने उत्तर दिया,
अल्लाह के सिवा कोई भगवान नहीं। खुश हो जाओ हे मछुआरे। मछुआरे ने पूछा, तुम मुझे खुश क्यों होने के लिए कहते हो? इफरित बोला, क्योंकि अगर मैं आज तुम्हें ना मारूं तो तुम इसी घड़ी में बुरी मृत्यु को भोगने वाले थे। मछुआरे ने घबराते हुए कहा, तुम्हारी यह अच्छी खबर अल्लाह की सुरक्षा को क्यों खींचती है? मैंने तुम्हें बर्तन से बाहर निकाला, समुद्र की गहराई से बचाया और तुम्हें सुखी भूमि पर लाया। फिर तुम मुझे क्यों मारोगे? मैंने क्या अपराध किया है? इफरित ने उत्तर दिया, तुम केवल यह पूछो कि तुम किस प्रकार की मृत्यु मरना चाहते हो और किस तरह से मैं तुम्हें मारूं। मछुआरे ने पूछा, मेरा अपराध क्या है और ऐसा दंड क्यों? इफरित बोला, हे मछुआरे, मेरी कहानी सुनो। मैं एक बगी जन में से हूं और मैंने सुलेमान, दाऊद के पुत्र, के खिलाफ पाप किया। मैं और प्रसिद्ध सखर अल-जन्नी साथ थे। तभी पैगंबर ने अपने मंत्री आसफ बिन बरकिया को मुझे पकड़ने के लिए भेजा। मंत्री ने मुझे अपने बंधनों में बंधा कर जबरन सुलेमान के पास ले गया। मैंने उनके सामने खड़े होकर विनती की, पर उन्होंने मुझे सच में विश्वास करने और उनके आदेश मानने का आदेश दिया, पर मैंने इनकार कर दिया। तब उन्होंने यह बर्तन बुलवाया और मुझे इसमें बंद कर दिया। ढक्कन पर अपने सर्वोच्च नाम की मुहर लगाई और जन को आदेश दिया कि मुझे समुद्र के बीच में फेंक दो। मैंने यहाँ इस बर्तन में 100 साल बिताए और अपने दिल में कहा, जो मुझे मुक्त करेगा मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए धन्य और संपन्न बना दूंगा। पर पूरा 1 शतक बीत गया और जब कोई मुझे मुक्त नहीं कर पाया तो मैंने अगले 100 सालों की शुरुआत की और सोचा, जो मुझे आजाद करेगा उसके लिए मैं पृथ्वी के सारे खजाने खोल दूंगा। फिर भी कोई मुझे मुक्त नहीं कर सका और इस तरह 400 साल बीत गए। तब मैंने अपने क्रोध को और भी बढ़ते देखा और कहा, अब जो भी मुझे आजाद करेगा मैं उसे मार दूंगा और उसे चुनने का अधिकार दूंगा कि वह किस प्रकार की मृत्यु मरे। और अब जैसे ही तुमने मुझे मुक्त किया, मैं तुम्हें पूरी तरह मौत चुनने की आजादी देता हूं। मछुआरे ने इफरित की बातें सुनकर कहा, हे अल्लाह, आश्चर्य है कि मैं तुम्हें आजाद करने के लिए केवल आज ही आया, और जोड़ दिया, मेरी जान बचा ताकि अल्लाह तुम्हारी भी रक्षा करे और मुझे मत मार, नहीं तो अल्लाह किसी को भेज देगा तुम्हें मारने के लिए। इफरित ने उत्तर दिया, कोई चारा नहीं, तुम्हें मरना ही पड़ेगा, इसलिए मुझे बताओ कि तुम किस प्रकार की मृत्यु चाहते हो। फिर भी मछुआरे ने इफरित से विनम्रता से कहा, मुझे इस मृत्यु से क्षमा दे दो क्योंकि मैंने तुम्हें मुक्त किया। इफरित ने कहा, सचमुच मैं तुम्हें केवल उसी कारण से नहीं मारूंगा कि तुमने मुझे मुक्त किया। मछुआरे बोला, हे इफरितों के सरदार, मैं तुम्हारे लिए भला करता हूं और तुम मेरे साथ बुरा करते हो। वास्तव में पुराने कहावत की तरह है, हमने भला किया, उन्होंने बुरा किया, ऐसा ही हर बुरे व्यक्ति का काम होता है। इफरित ने यह सुनकर कहा, अब और नहीं, मुझे तुम्हें मारना ही होगा। मछुआरे ने मन ही मन सोचा, यह जन्नी है और मुझे अल्लाह ने बुद्धि दी है। अब मैं अपनी चाल और सूझबूझ से इसका मुकाबला करूंगा, जैसे यह केवल अपनी शरारत और दुष्टता पर निर्भर था। फिर मछुआरे ने इफरित से पूछा, क्या तुम सच में मुझे मारने का इरादा रखते हो? इफरित ने उत्तर दिया, हाँ। मछुआरे ने चिल्लाते हुए कहा, अब उस महान नाम पर जो सुलेमान की अंगूठी पर अंकित है, क्या मैं तुमसे किसी विषय पर सवाल पूछूं तो तुम सच्चा उत्तर दोगे? इफरित ने कांपते हुए कहा, पूछो, पर संक्षेप में। मछुआरे ने पूछा, तुम इस बर्तन में कैसे फिट हुए, जब यह तुम्हारे हाथ या पैर को भी नहीं रोक सकता था, और अब कैसे पूरे शरीर को समेट लेता है? इफरित ने कहा, क्या तुम नहीं मानते कि मैं पूरा वहां था? मछुआरे ने उत्तर दिया, नहीं, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं तुम्हें अपनी आंखों से इसमें नहीं देखता। तभी शहरजाद ने देखा कि सुबह हो गई है और उसने अपनी कहानी को रोका। जब चौथी रात आई, उसकी बहन ने कहा, कृपया यह कहानी खत्म करो, अगर तुम थकी नहीं हो। शहरजाद ने फिर से कहानी जारी की।
मछुआरे ने इफरित से कहा, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा जब तक इसे अपनी आंखों से नहीं देखता। इफरित तुरंत धुंध में बदल गया और धीरे धीरे बर्तन में समा गया। मछुआरे ने तेजी से शीशे का ढक्कन लगाया और मुहर से उसे बंद कर दिया। फिर इफरित से कहा, तुम मुझे बताओ कि तुम किस प्रकार की मृत्यु मरना चाहते हो। अल्लाह की कसम, मैं तुम्हें समुद्र में फेंक दूंगा और यहां मैं एक झोपड़ी बनाऊंगा। जो भी यहां आएगा मैं उसे चेतावनी दूंगा। इन पानी में एक इफरित रहता है जो अंतिम उपहार में मृत्यु और मारने के तरीके का चुनाव देता है। इफरित ने देखा कि वह अब बर्तन में बंद है। उसने भागने की कोशिश की, पर सुलेमान की मुहर ने उसे रोक दिया। अब वह मछुआरे के आगे विनम्र और नम्र हो गया और कहा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मछुआरे ने उत्तर दिया, तुम झूठ बोल रहे हो, हे इफरितों में सबसे नीच और घिनौने। अब मैं तुम्हें समुद्र के किनारे ले जाऊंगा। इफरित चिल्लाया, नहीं नहीं। मछुआरे बोला, हाँ हाँ। इफरित ने धीरे धीरे अपनी आवाज नरम की और नम्रता से कहा, तुम मुझसे क्या करना चाहते हो, हे मछुआरे? मछुआरे बोला, मैं तुम्हें उसी समुद्र में वापस फेंक दूंगा जहां तुम हजारों साल से थे। अब मैं तुम्हें वहीं छोड़ दूंगा जब तक न्याय का दिन नहीं आता। क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा, मेरी रक्षा करो और अल्लाह तुम्हारी रक्षा करेगा? मुझे मत मार, नहीं तो अल्लाह तुम्हें मार देगा। पर तुमने मेरी प्रार्थना को ठुकरा दिया और केवल बुराई का इरादा रखा, और अब अल्लाह ने तुम्हें मेरे हाथ में दिया और मैं तुम्हारे से ज्यादा चालाक हूं। इफरित बोला, मुझे खोलो, मैं तुम्हें भला कर सकता हूं। मछुआरे ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, अभिशप्त। मेरी स्थिति तुम्हारे साथ वैसी ही है जैसी यूनान के राजा के वजीर और दानव डुबान के साथ थी। इफरित ने पूछा, और यूनान का वजीर कौन था और डुबान कौन था और उनकी कहानी क्या थी? मछुआरे मुस्कुराया और अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य के साथ कहानी सुनाने लगा, जिससे इफरित चकित और गंभीर हो गया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे साधारण मछुआरे की सूझबूझ और साहस ने इफरित जैसी भयानक शक्ति को भी मात दी। कभी कभी हमारी बुद्धि और धैर्य ही हमें मुश्किल हालात से बचा सकते हैं। अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं, अगर आप उस मछुआरे की जगह होते तो आप इफरित के साथ क्या रणनीति अपनाते। अगले वीडियो में हम सुनेंगे और भी अद्भुत कहानियां। तब तक कहानी की दुनिया में खोए रहिए और याद रखिए, साहस और बुद्धि सबसे बड़ी ताकत है।